दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। लतिका अपनी फ्रेंड ज्योति के साथ कॉलेज से लौट रही होती है। तभी उसे एक कैंडी की शॉप दिखाई देती है और वो वहीं रुक जाती है। तभी ज्योति उससे बोलती है, ओए, इतनी गौर से क्या देख रही है? कुछ नहीं यार, बस मुझे इस कैंडी की शॉप को देखकर अपने बचपन की याद आ गई। तुझे याद है बचपन में हम कितनी कैंडीज खाया करते थे और मेरी सबसे फेवरेट तो थी लॉलीपॉप। याद कैसे नहीं होगा? तेरे इस लॉलीपॉप खाने के चक्कर में हम रोज घर पर लेट जो पहुंचते थे। सच में यार, बचपन में एक अलग ही सुकून होता था कैंडी खाने का। चल ना ज्योति, आज बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। तू भी ना, कब तेरा क्या खाने का जी कर जाए कुछ नहीं पता होता। चल ठीक है। इतना कहकर दोनों कैंडीज की शॉप में जाते हैं और वहाँ से लॉलीपॉप लेकर खाने लगती हैं और साथ ही लतिका कुछ एक्स्ट्रा लॉलीपॉप खरीदकर अपने बैग में भी रख लेती है। जिसके बाद वो लोग लॉलीपॉप खाते हुए घर चली जाती हैं। लतिका को ऐसे लॉलीपॉप चूसते हुए घर आता देखकर उसकी माँ संध्या बोलती है, अरे लतिका, ये क्या खाते खाते आ रही है तू? अरे ये लॉलीपॉप है माँ, बहुत दिनों बाद खा रही हूँ आज। लो आप भी ट्राई करो, मेरे पास और भी है। अरे अब तेरी कोई उम्र है लॉलीपॉप खाने की? ये तो बचपन में खाया करते थे। चल फेंक इसे। पागल हो क्या माँ? आपको पता है ना मुझे ये कितने पसंद है बचपन से ही। हाँ, अब तेरा बचपन गुजर चुका है, अब तो बड़ी हो चुकी है। चल छोड़ इसे और खाना खा ले। हाँ आ रही हूँ, खत्म करने दो। इतना कहते हुए वो अपनी कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अब लतिका की जबान को लॉलीपॉप खाने का चस्का लग जाता है और वो अपने खाली समय में भी लॉलीपॉप ही चूसती रहती। ऐसे ही एक दिन वो अपने कॉलेज के बाहर की कैंडी शॉप से अलग अलग फ्लेवर्स की लॉलीपॉप खरीदकर चूसते हुए घर जा रही थी। तभी सामने से फोन पर बात करता हुआ आ रहा विक्की उससे टकरा जाता है, जिसके कारण लतिका की सारे लॉलीपॉप जाकर नाली में गिरती है। और ये देखकर लतिका गुस्से से आग बबूला होकर विक्की की तरफ देखते हुए बोलती है, ओ शिट, ओ अकल के अंधे, जरा देखकर नहीं चल सकते थे क्या? क्या बता रही थी? मेरी सारी लॉलीपॉप का विसर्जन करवा दिया नाली में। अरे 5 रुपए की लॉलीपॉप कैंडी ही तो थी ना, कौन सा 40 वाली डेयरी मिल्क थी जो इतना चिल्ला रही हो? अरे 5 वाली लॉलीपॉप भी तुम्हारे 40 रुपए वाले डेयरी मिल्क से ज्यादा मैटर करती है, समझे तुम? अरे मैंने कितने अलग अलग फ्लेवर के लॉलीपॉप खरीदी थी, तुम्हारी वजह से सारी बर्बाद हो गई। वो उसे सुनाई जा रही होती है और विक्की लतिका को बोलते हुए प्यार से देख रहा होता है। उसे ऐसे चुपचाप लतिका को देखकर लतिका बोलती है, अरे मिस्टर, मैं कोई भजन नहीं सुना रही जो तुम मजे लेकर आराम से सुनते ही जा रहे हो। तो और करूं भी क्या? किसी लड़की को पहली बार लॉलीपॉप के लिए ऐसे लड़ता देख रहा हूँ। यहाँ मेरी सारी लॉलीपॉप का सत्यानाश हो गया और तुम हो के मजे से आंखें सेक रहे हो। अरे आदमी हो या पजामा? इतना कहकर वो उसे धक्के मारते हुए वहाँ से चली जाती है और विक्की अब भी उसे प्यार भरी नजरों से देखता ही रहता है। ऐसे ही अगले दिन जब लतिका अपने क्लासरूम में जाती है तो वो देखती है कि उसकी सीट पर एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा है और जब वो उसे खोल के देखती है तो उसमें एक बड़ा सा जार होता है जिसमें बहुत सारी फ्लेवर्स की अलग अलग लॉलीपॉप होती है। जार के ढक्कन पर स्माइली के साथ सॉरी लिखा होता है, जिसे देखकर लतिका की आंखें चमक जाती हैं और तभी विक्की भी वहाँ आता है और लतिका बोलती है, अच्छा अब तुम मुझे ये गिफ्ट देकर कल के लिए सॉरी कहना चाहते हो, है ना? हाँ, अब ये तो मुझे करना ही था, वरना कल का तुम्हारा गुस्सा आज की प्यारी सी स्माइल में कैसे बदलता। क्यों, सही कहा ना? वाओ, तुमने मुझे ये लॉलीपॉप गिफ्ट करके ना बहुत खुश कर दिया। बताओ बदले में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी दोस्ती, और तुम चाहो तो मुझे अपना नंबर भी दे सकती हो। विक्की की बातें सुनकर लतिका के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। ऐसे ही एक दिन लतिका पार्क में लॉलीपॉप चूसते हुए विक्की का इंतजार कर रही होती है और विक्की आकर बोलता है,
लतिका, जब देखो लॉलीपॉप ही चूसती रहती हो, इसकी जगह कभी कुछ खा पी भी लिया करो। तुम भी ना मेरे लॉलीपॉप के पीछे पड़े हुए हो। भूल गए कि तुम्ही ने मुझे उसका कितना बड़ा जार गिफ्ट में दिया था। हाँ, पर मुझे क्या पता था कि उसके बाद तुम इतनी भारी मात्रा में लॉलीपॉप का सेवन करने लगोगी। कुछ कहा तुमने? हाँ, वो मैं कह रहा था कि मैंने अपनी माँ को तुम्हारे बारे में बता दिया है और वो तुमसे मिलना चाहती हैं। क्यों ना इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाए। चलो हम ये स्ट्रॉबेरी वाला लॉलीपॉप खाते हैं। जिसके बाद वो विक्की को भी लॉलीपॉप दे देती है और ना चाहते हुए भी विक्की लॉलीपॉप खाने लगता है और ऐसे ही समय बीतता है और विक्की अपनी माँ केतकी को लेकर लतिका के घर रिश्ता लेकर जाता है और तभी लतिका लॉलीपॉप चूसते हुए सबके सामने आती है और उसे देखकर केतकी बोलती है, अरे बहन जी, लगता है ये आपकी छोटी बेटी है। हम जिसे देखने आए थे उसे भी तो बुलाइए। बहन जी, ये लतिका ही है, मेरी बेटी, जिसके लिए आप यहाँ आई हैं। मेरी और कोई बेटी नहीं है। अच्छा, तो लगता है अभी अपने बचपन में ही जी रही है। देखो तो कैसे लॉलीपॉप चूस रही है। आंटी जी, भला लॉलीपॉप सिर्फ बच्चे खा सकते हैं? ऐसा कहीं लिखा तो नहीं हुआ इसके रैपर पर। ये लीजिए, एक बार आप भी खा कर देखिए। इसका खट्टा मीठा स्वाद ना आपको दीवाना बना देगा। देख बेटा, मुझे अपने घर में बहू चाहिए जो मेरे ना रहते हुए जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल सके, ना कि किसी बच्ची की तरह सारा दिन लॉलीपॉप लेकर इधर उधर मटकती रहे। देख विकी, जब तक ये लड़की अपना लॉलीपॉप चूसने का बचपना नहीं छोड़ देती, तब तक मैं इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। अगर ये लॉलीपॉप खाना छोड़ दे तो मैं अपने फैसले को बदलने की सोच सकती हूँ। इतना कहकर वो विक्की का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन लतिका की लॉलीपॉप चूसने की आदत जाने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे ही एक दिन लतिका और विक्की आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी लतिका अपने बैग से लॉलीपॉप निकालकर चूसने लगती है, जिसके बाद विक्की गुस्से में बोलता है, यार लतिका, हद हो गई है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे लॉलीपॉप खाने की वजह से ही माँ ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया और फिर भी तुम अपनी इस आदत को छोड़ नहीं रही हो। यार चिल्लाना बंद करो। आजकल वैसे ही मेरे सर में बहुत दर्द रहता है और ऊपर से भूख भी बहुत लगती है और तुम अपना ही राग गाए जा रहे हो। मुझे शांति से लॉलीपॉप खाने दो। सॉरी बाबा, ठीक है, तुम्हारे सर में दर्द है तो तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ क्लिनिक। जिसके बाद वो दोनों पास में ही एक क्लिनिक पे जाते हैं और डॉक्टर लतिका को अलग रूम में ले जाकर उसका चेकअप करती है और कुछ देर बाद वो बाहर आकर विक्की से बोलती है, देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। इनका शुगर लेवल थोड़ा बढ़ गया है, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा हेडेक हो रहा था। डॉक्टर की बात सुनकर उसके दिमाग में लतिका के लॉलीपॉप खाने की आदत से राहत पाने का आइडिया आता है और वो डॉक्टर से लतिका से एक झूठ बोलने को कहता है और डॉक्टर भी विक्की की बात मानकर लतिका के आने पर उससे बोलती है, देखिए मिस लतिका, आपके सर दर्द और बहुत भूख लगने का रीजन है कि आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इतनी कम उम्र में शुगर का इतना बढ़ जाना, इट्स रियली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इसलिए अब से कोई भी मीठी चीज खाना बहुत डेंजरस हो सकता है। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप मीठी चीजों से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। क्या? नहीं डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इतना मीठा भी नहीं खाती। अच्छा, और वो जो सारा दिन तुम लॉलीपॉप कैंडी चूसती रहती हो, उसमें क्या इमली का पानी मिला होता है? ये सब उसी के कारण से हुआ है और ये मैं नहीं, डॉक्टर बोल रही हैं, समझी? अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगी। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मैं इस लॉलीपॉप की तरफ देखूंगी भी नहीं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और विक्की भी मन ही मन बहुत खुश होता है। एक तो उसका आइडिया काम जो कर गया था और घर जाकर लतिका अपनी सारी लॉलीपॉप को उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक देती है और वो धीरे धीरे लॉलीपॉप खाना बिल्कुल छोड़ देती है। जिसके बाद विक्की और लतिका की धूमधाम से शादी होती है और दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। सोनिया एक बहुत ही सुंदर पर बिगड़ी हुई लड़की थी, जिसे हर लड़के में इंटरेस्ट था और अपने हुस्न के जलवे बिखेर कर वो लड़कों के करीब आती थी और लड़के भी उस पर लट्टू हो जाया करते थे। लेकिन अपनी मम्मी विशाखा और पापा बलबीर के आगे वो एकदम गाय बनकर रहती थी। ऐसे ही एक दिन
उसकी मम्मी अपनी पड़ोसन पूर्णिमा से बात कर रही थी। और बताओ बहन जी, आज आप भाई साहब के लिए क्या बनाई हो? अरे उनकी पसंदीदा पालक पनीर बनाई है मैंने। अरे वाह, आज कुछ स्पेशल है क्या? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही मन किया तो बना दिया। ओहो, अरे आपको तो पता है ना, ये जो मीना है ना, उसकी जो बेटी है, अरे रात रात भर लड़कों के साथ पता नहीं क्या क्या करती रहती है। अरे उसे क्या कहते हैं, अरे वो पब क्लब ये सब होता है ना, वहाँ जाके लड़कों से चिपकती रहती है। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे मैं तो कहती हूँ कि आप भी अपनी बेटी पर नजर रखिए, कहीं वो ऐसा ना करने लगे। पूर्णिमा जी, आज तो आपने कह दिया है, लेकिन दोबारा कभी मत कहिएगा। मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, आप अपने बेटे पर जरा ध्यान दीजिए, क्या पता आपका बेटा भी रात भर यही सब करता हो। ऐसा कुछ नहीं है। बालकनी में खड़ी सोनिया अपनी माँ और पड़ोसन की बात सुनकर कहती है, सॉरी मम्मी, आपकी बेटी भी बिल्कुल ऐसी ही है, क्योंकि आजकल की जिंदगी में सीधा बनकर रहना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। विशाखा सब्जियाँ काट रही होती है कि तभी सोनिया कहती है, मम्मी मुझे बाहर कुछ काम है, तो मैं जाऊँ? हाँ, पर जा कहाँ रही है? अरे मैं अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। अच्छा चल ठीक है, लेकिन टाइम से घर आ जाइयो। ओके मम्मी। सोनिया बाहर जाकर क्लब में चली जाती है और वहाँ जाकर डांस करने के बहाने एक लड़के से चिपकने लगती है, पर वो लड़का उससे थोड़ी दूर हटता है, तो वो उसके और पास आकर उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है, कम ऑन, होल्ड मी एंड डांस विद मी। एक बार पकड़ लिया तो छोड़ूंगा भी नहीं फिर। मत छोड़ो ना फिर। बहुत सॉफ्ट हो तुम। वो तो हूँ, वैसे तुम भी बड़े हैंडसम लग रहे हो। वो तो जानता हूँ। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही जा रहे हो बिल्कुल। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम साहिल है, और तुम्हारा? मेरा नाम सोनिया है, समझे? ओह, तो मिस सोनिया, क्या आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करेंगी? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। दोनों वहाँ से निकलकर एक रोमांटिक सी सुनसान जगह पर जाते हैं और डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो प्यार से मीठी मीठी बातें करने के बहाने साहिल से चिपकने लगती है और उसे गले लगाकर कहती है, साहिल बेबी, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? सोनिया, तुम बहुत हॉट एंड सेक्सी लड़की हो, एंड आई वांट टू ईट यू। हट पागल। ओह, टाइम बहुत हो गया है, अब जाना होगा मुझे। अरे बट सुनो तो, एटलीस्ट मुझे घर तक ही ड्रॉप कर दो। छी, कैसा लड़का है, इतना प्यार से बोलने के बाद भी निकल गया। अगले दिन जब वो कॉलेज में जाती है तो अनफॉर्चुनेटली उसे साहिल ही दिखता है और वो साहिल के पास जाकर चिपक कर बैठ जाती है। वो उससे दूर हटता तो वो और पास आती और पास में खड़ी लड़कियां उस पर हंस रही होती हैं। वो उठकर कैंटीन चला जाता है तो वहाँ भी वो उसके पास आकर बैठ जाती है, पर वो उससे इरिटेट होकर कहता है, तुम पागल हो क्या? जितनी दूर जा रहा हूँ उतनी हर जगह आकर चिपक रही हो, चिपकू हो क्या? आई एम नॉट चिपकू। और हाँ, तुम रात की सारी बातें और वो हमारा डिनर कैसे भूल सकते हो? आई एम योर गर्लफ्रेंड ना। सुबह सुबह भांग खा ली क्या? एक बार बात क्या कर ली, तुम तो चेप ही हो गई। मैंने तो फ्रेंड में नहीं माना तुम्हें, और तुम गर्लफ्रेंड कैसे बन गई मेरी? ज्यादा ना बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे मेरे आगे पीछे 50 घूमते हैं, तुम नहीं तो कोई और सही। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और लेक्चर क्लास लेने के बाद वो घर के लिए निकल जाती है। वक्त बीतता है, यही सब वो 4-5 लड़कों के साथ करती है। उनसे चिपकती है, किस करती है। कुछ दिनों बाद लड़के उसके ज्यादा चिपकने से इरिटेट होकर उसको डंप कर दिया करते थे, बट वो माइंड नहीं करती। और ऐसे ही एक दिन वो अपने घर के बाहर पौधों में पानी दे रही थी कि तभी एक हाथ में सूटकेस लेकर आते हुए सुमित उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप ये एड्रेस बता सकती हैं मुझे? ओह, ये नेक्स्ट वाली गली में ही है और आपको ये हाउस नंबर लेफ्ट साइड पर ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू। वैसे आप यहाँ नए हैं क्या? जी, यही समझ लीजिए। इतना बोलकर सुमित अपने घर चला जाता है और एक ही नजर में सोनिया के दिल में
सुमित उतर जाता है। वो उसे बहुत अच्छा लगता है। 2-3 दिन सोनिया उसी एड्रेस पर जाकर बालकनी पर उसे देखती। ऐसे ही एक बार वो उसके पीछे पीछे जाती है और वो मॉल के बाहर अपनी बाइक पार्क कर रहा होता है कि जानबूझकर वो उसके सामने आकर उसकी बाहों में गिर जाती है। आप ठीक तो हो? हाँ जी ठीक हूँ, बस वो बाय चांस मेरा पैर स्लिप हो गया। कोई नहीं, आप वही है ना जिससे मैंने उस दिन एड्रेस पूछा था? जी, वैसे आप कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, मैं पास के एक कैफे में आया था। ओह ग्रेट, मैं भी वहीं जा रही हूँ, तो क्या हम साथ चलें? जी बिल्कुल। दोनों कैफे में जाकर अपना ऑर्डर करते हैं और बोलते हैं, अरे आपने अपना नाम नहीं बताया। जी मेरा नाम सोनिया है, और आपका? माय नेम इज सुमित। और बताइए, आप उस दिन कहाँ से आ रहे थे? जी मैं लंदन से आया था, बहुत टाइम बाद इंडिया वापस लौटा था, इसलिए एड्रेस पूछ रहा था बस। ओके, और आपके परिवार में कौन कौन है? मैं और मेरी माँ, बस हम दोनों ही हैं, एक दूसरे का सहारा। और आप बताइए? मेरे घर में मम्मी, पापा और मैं। वैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं जी, ऐसी किस्मत कहाँ जो मेरी गर्लफ्रेंड हो। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कितने गुड लुकिंग हैं आप। आपको तो कोई भी लड़की मिल सकती है, कोई भी आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो आप ही क्यों नहीं बन जाती मेरी गर्लफ्रेंड? मैं? अरे नहीं नहीं। अरे हाँ हाँ, आप इतनी खूबसूरत हैं कि किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं। अरे बिल्कुल भी नहीं, आप मजाक कर रहे हैं ना? जी नहीं, मैं ऐसे मामलों में मजाक नहीं करता। इसी तरह दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं और दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वक्त बीतता है, दोनों एक दूसरे के साथ मोस्टली टाइम स्पेंड करते थे, जिस वजह से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताकर उनसे शादी करने की अनुमति लेते हैं और घर वाले उनके प्यार को एक्सेप्ट कर उनकी अगले ही महीने शादी करा देते हैं। दोनों अपनी फर्स्ट नाइट को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और वो अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। सोनिया की जिंदगी में सुमित के आने से वो अपने हर किसी से चिपकाने और उससे फ्लर्ट करने की आदत को छोड़ देती है। साथ ही शादी से पहले उसने जो भी किया वो सब उसे बता देती है और सुमित उसके सच्चे प्यार को अपना लेता है और इस तरह दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।